पीसीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। एक अदारे को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फैसले करने चाहिए कि एक अदारे से मुंसलिक बंदा है, एक वो पे रोल पे है, एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है वो, और फिर भी उस अदारे के खिलाफ बातें करे। फ़खर ज़मान की हिम्मत भी कैसे हुई, और सबको सबक सिखाने के लिए कि आइंदा कोई भी पीसीबी के खिलाफ बोले ना, उसको ऐसे ही करना चाहिए, वो ये थोड़ी सी भी माफ़ी नहीं देनी चाहिए। जबकि बाबर आजम के बारे में अहमद शहजाद का ये कहना था कि अब बोले ना बाबर आजम, जो बाबर आजम के लिए जिसने ट्वीट की, बाबर आजम को भी चाहिए ना कि उसके लिए अपनी ट्वीट करे। बाबर आजम अब नहीं कुछ कर पाएगा, वो डरता फिरेगा, लेकिन वो जो फ़खर ज़मान है ना, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये जो अहमद शहजाद साहब हैं, शायद आपको याद है कि ये थोड़ा सा अरसा गुजरा है, ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनना चाहते थे। जब इनको पता चल गया कि इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है, ये पाकिस्तानी टीम में अब आने वाले नहीं है, जब वो कहते हैं ना कि गिरेबान में झांक लिया और कहा कि अब तो यार टीम का कोई सीन नहीं बन रहा, तो उसके बाद से सबसे पहले तो पॉइंट आउट इसी बंदे ने पीसीबी पर अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या घटिया फैसले करते हैं, क्या इनको फैसले करने, क्या ये अकल के अंधे हैं, किसी को भी उठा के ऐसे कर देते हैं, पीसीबी वाले जोक कर रहे हैं, पीसीबी वाले अंधे हो चुके हैं, ये बातें करता रहा। इसकी वो वाली चीज़ गई नहीं, ये दोबारा पाकिस्तानी टीम में आना चाहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी अपने गिरेबान में झांक नहीं सकता कि जो फ़खर ज़मान के बारे में कह रहा है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हुए, एक टीम का हिस्सा होते हुए तुमने ये कैसे कर लिया, तो तुम भी पाकिस्तानी टीम के बारे में इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए दोबारा से पाकिस्तानी टीम में आने का कैसे सोच सकते हो। ये वैसे पाकिस्तान की एक रवायत रही है कि पाकिस्तान में जो बाहर लोग बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, वही कुछ अरसे बाद पाकिस्तानी बोर्ड का हिस्सा होते हैं। वही पाकिस्तान वो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बाद में आकर पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। ये सिर्फ एक ही नज़ला फ़खर ज़मान पर क्यों गिरा, फ़खर ज़मान की बात को ही क्यों पकड़ा गया। फ़खर ज़मान की गलती ये नहीं थी कि फ़खर ज़मान ने बाबर आजम के बारे में ट्वीट किया या बाबर आजम के बारे में उसकी कंपनी ने ट्वीट किया, या जो भी रौला है वो तो बाद में निकलेगा। फ़खर ज़मान का असल रौला ये था कि आपको याद होगा कि जब चैम्पियंस कप का सेमीफाइनल चल रहे थे तो पूरी टीम को लाहौर बुलाया गया था, सारे कोचेस भी यहाँ पर थे, और जो फ़खर ज़मान था वो फट पड़ा था। ये पीसीबी वाले हमारे साथ क्या ड्रामा कर रहे हैं कि कभी हमें कहते हैं कि तुम लोगों को एनओसी दे दी है, फलां जगह जाके खेल लो, जब जाने लगते हैं तो कहते हैं कोई एनओसी नहीं है, हम आपकी कैंसिल कर रहे हैं, आप लोग नहीं जा सकते। उधर भी हम गंदे हो रहे हैं, इधर भी हम गंदे हो रहे हैं। ये है फ़खर ज़मान का वो जो बोलना था ना, जो पीसीबी में बैठकर, पीसीबी के चेयरमैन के सामने बैठकर, जो पीसीबी की वो इंतज़ामिया थी, वो कहते हैं ना गॉड ज़िला थे, यानी कि वो जो पीसीबी के अंदर करता धरता थे, उनको जब जलील किया फ़खर ज़मान ने, तो ये वो वाला गुस्सा है। असल कहानी को कहीं और जोड़े, ये कोई बाबर आजम का कोई एक ट्वीट इतना बड़ा मसला नहीं था। आज अगर मोहम्मद रिजवान ने भी फ़खर ज़मान के बारे में कह दिया कि मैं उस फैसले का हिस्सा नहीं था, लेकिन फ़खर ज़मान को टीम से निकालना नहीं चाहिए था और वो बहुत जल्द पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकता है, तो क्या मोहम्मद रिजवान को भी टीम से निकाल दो फिर, कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए वो भी उस बंदे को नाम ले रहा है, आप नाम भी सेंसर कर दो ना, कि भाई नाम भी कोई नहीं ले सकता, फ़खर ज़मान को कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई इशारे से भी नहीं कह सकता, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर जेल बनानी है तो इस तरह से बना लो ना कि खिलाड़ियों को अगर बैन करना है तो वो इस तरीके से करो। मोहम्मद रिजवान को भी उठाकर बाहर फेंको, सिर्फ फ़खर ज़मान को ही क्यों बनाया जा रहा है मुद्दा। और ये जो इस तरह के छोटे मोटे ये जो अहमद शहजाद है अपनी वो बातें करके अपने व्यूज़ लेने के लिए, या फिर वो कहते हैं ना लाइमलाइट में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए कि भाई ये देखिए अहमद शहजाद ने बड़ा बयान दे दिया, हाँ बहुत बड़ा बयान दे दिया कि फ़खर ज़मान के साथ सही हुआ है, अब बाबर आजम को भी ट्वीट करना चाहिए। और कुछ अकल से काम ले लो, कुछ अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी क्रिकेट पर ही फोकस कर लो, क्या पता कल को तुम पाकिस्तानी टीम के लिए खेलना शुरू हो जाओ, थोड़ा सा उसको ही देखना। या फिर तुम्हें यकीन हो गया है कि अब मैं जो मर्जी कर लूँ मैं पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने बूढ़े घोड़े छोड़कर जो नौजवान बच्चे हैं उनको टीम में शामिल करना शुरू कर दिया। कहीं ये पता तो नहीं चल गया, हो सकता है कि यही हो। नाजरीन आप बताइएगा अहमद शहजाद ये जो इस तरह के बयानात हैं वो क्यों दे रहा है, असल वजह क्या है, बताइएगा ज़रूर।